चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करते रहिए बेटा, ठीक है। और हमने 20 लगभग 20 से ऊपर हमने क्लास करा दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करिए। और अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, ठीक है। और ये क्वेश्चन था डाउट में, ठीक है। इसके बाद में हम बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की हम क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, ठीक है। अगर इसको आप पूरे मेथड से लगाएंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। उस ट्रिक को आप लोग देखिए। x + y बराबर कितना लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। यही तो लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। एक बात मानिए, अगर इसकी जगह हम 14 लिख देंगे, इसकी जगह 0 लिख देंगे, तो यही 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर हम, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं बेटा, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए बेटा, x की जगह इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा 14 का होल क्यूब प्लस 0 का होल क्यूब प्लस 42 इंटू 0 इंटू 14। बेटा देखिए, यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और इसका जब होल क्यूब कराएंगे तो आ जाएगा 2744। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2744, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो बेटा बताइए कि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, और अगर पूरी तरीके से समझ में आ रही तो बेटा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करिए बेटा। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से बेटा बता रहा हूँ कि मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करिए। और हम स्टार्ट करते हैं आज चक्रवर्ती ब्याज। कौन सा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और हमें विश्वास है कि ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से सभी बातों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपये 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, का ब्याज क्या होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो बताइए, नहीं प्रॉब्लम है आपको सेम टू सेम बेटा कुछ नहीं करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप इन वीडियोस को केवल बार बार देखते रहिए। हमारी बात को विश्वास मानिए बेटा, यूपीपी में सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल आप क्या करिए, वीडियो को देखते रहिए, आंसर ऑप्शन सहित आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको फार्मूला एक पता होना चाहिए, वो है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है बेटा मूलधन, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट बनाइए, 1 प्लस दर बटे 100 समय माइनस 1। ये बेटा फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले को इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए आप क्या करिए, बिल्कुल रट लीजिए। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए बेटा, मूलधन का मतलब होता है P यानी कि प्रिंसिपल, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस रेट को R कहते हैं बटे 100 कहेंगे
समय को टाइम कहेंगे, -1 कहेंगे, ये आपका फार्मूला हो गया और इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो अगर हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो पी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1400, ठीक है। रेट वार्षिक है, मतलब कि प्रतिवर्ष है, तो 10% दे रखे हैं। टाइम हमको कितना दे रखे हैं, 2 ईयर। मतलब कि सारी चीजें हमको गिवन है, ठीक है, बस हमको फार्मूला में रखना है और क्या करना है, मान्य करना है। चलिए बेटा रखते हैं, ये आ जाएगा 1400, यहाँ करेंगे आएगा 1 प्लस आर की वैल्यू बेटा दे रखी 10/100 टाइम 2 -1। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। देखिए बेटा इस चीज़ को हम अलग हल करेंगे, ठीक, इसको मिटा देते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर लिखा 1 प्लस 10/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ आएगा 1 प्लस 1/10 बटे 1 करेंगे बेटा, 10 एलसीएम ले लेंगे, कैंची गुणा कराएंगे, 10 प्लस 1 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे आएगा 11/10। बोलिए यहाँ तक के कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई। और अगर समझ में आई है मेरे प्यारे बच्चों तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, चलिए यहाँ पर रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर रखते हैं 1400 रख दिया, ठीक है, ये आ गया 11/10 का होल स्क्वायर -1। बोलिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल साफ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 1400, ठीक, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 121/100 -1, ठीक है, 1400, यहाँ हल करेंगे तो बटे 1 करेंगे, 100 एलसीएम लेंगे और ये आ जाएगा 21 × 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आएगा 14 × 21। कोई बेटा प्रॉब्लम हो तो बोलिए, बोलिए भाई, कोई अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो तो बोलिए बेटा, ठीक है। इसका गुणा कराएंगे आएगा 294, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ओके। चलिए बेटा इसके जब हम क्वेश्चन कई करेंगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। मिटा देते हैं, और इस टॉपिक को हम बीच में लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो बेटा, कई क्वेश्चन जब इस पर आप बेस्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारे क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 10% के वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये की निवेश पर प्राप्त की जाने वाली राशि क्या होगी। बोलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर किसी भी प्रकार का तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर सारी चीज़ें आपको आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका कितना दे रखे हैं, 2100 रुपये आपको दे रखे हैं। रेट यानी कि आर कितना दे रखे हैं बेटा, 10% आपको दे रखे हैं। टाइम बेटा कितना दे रखे हैं, 2 ईयर आपको दे रखे हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो इसको हम कहते हैं मूलधन
इसको बेटा दर कहते हैं, इसको बेटा समय कहते हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ें ना समझ में आई हो, आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, ठीक है। और अगर समझ में आ रही हैं तो बेटा एक लाइक जरूर आप कीजिए, ठीक है। हमने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P 1 प्लस R बटे 100 T माइनस 1। बोलिए बेटा, ये जो P है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, R आपका रेट है यानी कि दर है, T यानी कि टाइम है। देखिए बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना दे रखे हैं 2100, 1 प्लस 10 बटे 100, टाइम आपका 2 दे रखे हैं माइनस 1 दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा 2100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और फिर देखिए बेटा 1 बटे 10 को हम यहाँ हल करेंगे, बटे 1 करेंगे, 10 एलसीएम लेंगे, कैंची गुणा हो जाएगा, 10 प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 11 बटे 10 का होल स्क्वायर, और जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 121 बटे 100। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ें ना समझ आई हो, आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में, और अगर समझ में आई है बेटा तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, इसकी जगह पर हम रखेंगे 121/100 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो 2100 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 121 बटे 100 माइनस 100, क्योंकि बटे 1 करेंगे और 100 एलसीएम ले लेंगे। बोलिए बेटा यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया हो तो आप तुरंत बताएं, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ करेंगे 2100 गुणे करेंगे, 121 में से 100 घटा देंगे तो आ जाएगा 21 और बटे 100, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा 21 गुणे 21, इसको करेंगे तो आ जाएगा 441। ये आपका आंसर आ गया। बोलो बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कहीं पर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो बेटा बताइए, और अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, ठीक है। अब फिर हम इस क्वेश्चन को पूरा नहीं बिठाते हैं, यहाँ पर जो चेंजेबल है, यहाँ पर जो चेंजेबल है उसको केवल क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपको दे रखे हैं 2800 और यहाँ पर दे रखे हैं आपको 20%, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि P की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 2800, रेट 20% दे रखे हैं, टाइम आपका 2 ही साल दे रखे हैं, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन सेम टू सेम था, इसीलिए हमने सोचा कि मिटा लेंगे, फिर आपका टाइम जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को बेटा और करिएगा ध्यान से, और कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और बेटा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग करेंगे नहीं तो अगर हम वीडियोस डालेंगे तो आप तक कैसे पहुंचेंगी, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ओके। देखिए बेटा P की वैल्यू कितनी है, यहाँ रखिए 2800, यहाँ रखिए 1 प्लस R की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 बटे 100, T की जगह कितना दे रखे हैं 2 माइनस 1। इस चीज़ को अलग हम हल करेंगे, 1 प्लस 20 बटे 100, 1 0 से 1 0, 2 के 9 2 5 आएगा, 1 प्लस 1 बटे 5 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे जब बेटा तो 5 के 9 5 मतलब 6 बटे 5, इसको हल करेंगे तो आएगा 36 बटे 25, ओके। कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसको जब पूरे को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2800 ब्रैकेट में आएगा 36/25 माइनस 1। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर कोई चीज़ ना समझ में आई हो आप तुरंत बताएं, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको हल करते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ 2800, अब 25 में से घटाइए बेटा तो 6 5 11, यहाँ पर बचा 11 बटे 5। कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप काटिए, देखिए 2 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 11 अपॉन 5 लिखेंगे। इसको काटिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, गुणा करा लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 6 यहाँ से लगे 2 दूनी 4, 5 10 और गुणे 11। इसका जब गुणा कराएंगे तो 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 5 11 लगे, यहाँ से लगे और यहाँ 6 1 0 बना दीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा 1 सेकंड रुकिए, क्वेश्चन देख लो बस। ठीक है, लिखा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्षों के लिए रुपए 300 रुपए की निवेश पर प्राप्त की जाने वाली राशि क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा, प्रिंसिपल इसका कितना दे रखे हैं 300, रेट दर कितनी दे रखे हैं 10% और टाइम कितना दे रखे हैं 2 साल। बेटा मैक्सिमम आपके क्वेश्चन 2 साल के लिए आए हैं। ठीक है, स्क्वायर की क्लास आप जरूर जाकर देखिए। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, यहाँ आ जाएगा 301 प्लस आर की वैल्यू 10 दे रखे हैं बटे 800 कीजिए, टाइम आपको 2 दे रखे हैं -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ 1/10 को हल करेंगे तो 11/100 आएगा। ठीक है, इसको जब आप हल करते हैं तो आता है 300 और इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 121/100 -1। ठीक है, बटे यहाँ 1 करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे 300 गुणे करेंगे आएगा 21 और बटे कितना आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 21 का 3 से आप गुणा कराएंगे आ जाएगा 63। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और नहीं प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन फटाफट आप लोग क्या करते रहिए। ठीक है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, फिर क्या करते हैं अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। ओके, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। यहाँ कितना दे रखे हैं 600 रुपये कर दीजिएगा। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इसी आपके में से ही करवा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं मैं वही करवा रहा हूँ बेटा। ये मत सोचिएगा कि सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है बेटा। जब टाइप ही एक ही है तो हम क्या करें, बस केवल यही टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी में आए हैं, बिल्कुल श्योर है बेटा, कर लीजिए, तुरंत धड़ से हो जाएगा, इस बात को समझिए। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, पी की वैल्यू कितनी है बेटा 600 रुपये, दर कितनी है 10%, टाइम कितना है 2 साल। ओके, चलिए पुट करिए बेटा, यहाँ पर आएगा 600 पुट करेंगे, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10/100, टाइम 2 -1। 1 0 से 1 0 काट दीजिए बेटा, यहाँ आ जाएगा 600, बचेगा 1 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 600। ठीक, 10 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर -1। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है। ओके, आगे देखिए बेटा, यहाँ आ जाएगा 600 इंटू करेंगे 121/100 -1। यहाँ सॉल्व करेंगे 600 121 -100/100।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21/100। 2 जीरो से 2 जीरो 100 काट दीजिए बेटा। 21 इंटू 6, 6 का 9 6, 6 दूनी 12। ओके, बताइए कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर कोई चीज़ें ना समझ में आई हो आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई है। और अगर समझ में आई है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है, मिटा दें। चलिए, ओके, इसमें दे रखे हैं बेटा यहाँ पर 1200, 1200 दे रखे हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ सेम टू सेम है। तो यहाँ रखिए बेटा 1200, आर आपका 10% दे रखे हैं, टाइम आपका 200 दे रखे हैं। इस वैल्यू पर कीजिए बेटा, यहाँ पर करेंगे तो आएगा 1200 1 प्लस 10/100 टाइम 2 माइनस 1। 1200, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 11/10 का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, बोलिए बेटा कोई प्रॉब्लम हो। 1200 यहाँ करेंगे 121/100 माइनस 1 आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ आ जाएगा 1200 गुणे 121 माइनस 100/100। इसको सॉल्व करेंगे 1200 गुणे 21/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 21 का 12 से गुणा करा दिया, 2 के 90, 2 दूनी 4, 1 करेंगे 2 करेंगे 2 5 2। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई चीज़ें ना समझ में आई हों आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है बेटा। और आपको इसी तरीके से प्यारी प्यारी क्लासेस आपको क्या करती रहेंगी, मिलती रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर PRT। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखे हैं, केवल 800 दे रखे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो बताइए, ठीक है। यानी कि मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है 800, आर आपको 10% दे रखे हैं, टाइम आपको 200 दे रखे हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए इसमें से। बिल्कुल मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे आ जाएगा 800, ब्रैकेट करेंगे आ जाएगा 1 प्लस 10/100। इतने क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं बेटा, केवल आप वीडियो देख लेंगे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये आ जाएगा 800, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आएगा 1 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ करेंगे आएगा 800, ब्रैकेट में करेंगे 10 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 800 इंटू करेंगे 121 माइनस 100/100। ये आ जाएगा 800 इंटू 21/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आएगा 21 इंटू 8, 8 बन जाए 8 दूनी 16, 162 रुपये। बोलिए बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा, कि कहीं पर कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत बताइए, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा
अगला क्वेश्चन लगाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई मतलब मुद्दा नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। तो पढ़ाई भैया मन लगा के करो, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा शस्त्र आपके पास है जो आपको, है ना, जो चीज़ चाहेंगे वो मिल जाएगी, लेकिन बस शिक्षा, आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ आए बात को? ओके। इसमें कुछ नहीं दे रखे, इसमें दे रखे हैं 25,000, है ना, 25,000 दे रखे हैं बेटा, ये है 25,000, ठीक है। बाकी सब सेम टू सेम है ना, कोई चीज़ का चेंजमेंट नहीं है। मतलब कि पी की वैल्यू जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 25,000। रेट आपका 10% ही है और टाइम आपका 2 साल ही है, ओके। तो रखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, और इसके बाद का जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको आप क्या करिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप हमको बताइएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित रुपए 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बेटा उन क्वेश्चनों से क्या है, डिफरेंट है, कोई बात है बेटा तो बताइए, ओके। देखिए इसमें मूलधन यानी कि पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25,000 रुपए। टाइम आपका कितना दे रखे हैं, 1 वर्ष। अब बात आई बेटा रेट की, रेट क्या है, अर्धवार्षिक है, 4/2 करेंगे, यानी कि रेट आपका कितना हो जाएगा, 2%। बोलिए भाई, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं दिक्कत है बोलिए भाई, कोई दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बेटा बताइए, ठीक है। अब इसमें जो पूछ रखा है वो लगेगा चक्रवर्ती मिश्र धन, मतलब कि कितना होगा पूरा, ओके, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है बेटा? तो ये फार्मूला होगा मूलधन ब्रैकेट में होगा 1 + 10/100 समय, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बोलिए, ठीक है। मूलधन कितना दे रखे हैं, 25,000, यहाँ पर रखिए 25,000। 1 + दर कितनी दे रखे हैं, 2/100, टाइम में कोई मतलब नहीं, 25,000 करेंगे, इसको काटेंगे 50 आ जाएगा, यहाँ करेंगे 51/50 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटिए, 50 25, यानी कि आ जाएगा 500 × 51, 5 × 5 50 25। बोलिए भैया, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है।
ओके, ठीक, यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कहीं पर अगर कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।